पैरामाउंट आश्रम में 2 शिष्य पढ़ते थे। दोनों शिष्य बड़े मेहनती थे, पर फिर भी एक शिष्य जिसका नाम इंद्र था सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करता, जबकि दूसरा शिष्य रवि बहुत परिश्रम करने के बाद भी सामान्य परिणाम को प्राप्त करता। एक दिन रवि इंद्र के साथ आश्रम के महागुरु के पास गया और महागुरु से पूछने लगा, हे गुरुदेव, हम दोनों समान कार्य बड़ी लगन से करते हैं, परंतु इंद्र का कार्य श्रेष्ठ और मेरा सामान्य क्यों रह जाता है? यह सुनकर महागुरु बोले, तुम दोनों मेरा एक काम करोगे, काम होने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। रवि ने बड़े उत्साह से कहा, जी गुरुजी, आप काम बताइए, मैं उसे तुरंत करूंगा। महागुरु बोले, आश्रम के पास वाले पहाड़ से मेरे लिए पीने का पानी भरकर लाओ। पहाड़ पर देवदार के पेड़ के नीचे 10 हाथ गड्ढा खोदने पर तुम्हें पानी मिलेगा। रवि और इंद्र दोनों कुदाल और लोटे के साथ पहाड़ पहुँचे। दोनों ने देखा पहाड़ पर बहुत से देवदार के पेड़ थे। रवि पेड़ों को देखकर बोला, लो भाई इंद्र, अब वह देवदार का पेड़ कौन सा होगा जिसके नीचे पानी मिलेगा? इंद्र मुस्कुराते हुए बोला, चलो भाई, काम शुरू करो। महागुरु ने बोला है तो अवश्य पानी मिलेगा। रवि और इंद्र ने गड्ढा खोदना शुरू किया। दोनों के गड्ढे 10 हाथ से भी ज़्यादा गहरे हो गए, पर पानी नहीं मिला। रवि फिर बोला, भाई इंद्र, यह पहाड़ है, कोई नदी नहीं है जो पानी मिलेगा। मैं ज़रा नीची जगह जाता हूँ, क्या तुम चलोगे? इंद्र बोला, नहीं रवि, आप चलो, मैं यही कोशिश करूँगा। जैसी तेरी इच्छा, बोल रवि घाटी की ओर चल पड़ा और घाटी में गड्ढे खोदने लगा। शाम को थकावट से भरे रवि ने गंदा सा पानी महागुरु को देते हुए बोला, मुझे क्षमा करें महागुरु, मैं आपके लिए पानी तो लाया हूँ, पर यह पीने के योग्य नहीं है। इस पर महागुरु बोले, रवि, अब मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मित्र इंद्र ने मुझे दोपहर को ही साफ पीने का पानी लाकर दे दिया था। इस पर रवि बोला, क्या गुरुजी, इंद्र को पानी मिल गया? गुरुजी के इशारे पर इंद्र ने बोला, मित्र रवि, जिस स्थान पर मैं गड्ढा कर रहा था वही 5 हाथ और खोदने पर भूमिगत जल स्रोत मिल गया, जिससे अब हम आश्रम में पीने का पानी रोज ला सकते हैं। इंद्र की यह बात सुन रवि दुखी होकर बोला, महागुरु, आप सुन रहे हैं ना कि आज भी मेरा सुबह से शाम तक का परिश्रम बेकार हो गया। अब आप बताइए, मेरे परिश्रम में क्या कमी थी? महागुरु बोले, रवि, तुम्हारे परिश्रम में कोई कमी नहीं थी, यह सब मनोभाव की कमी से हुआ है। पहला मनोभाव, अविश्वास। तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं था कि पहाड़ पर पानी का स्रोत मिल सकता है, इसलिए तुम पहाड़ छोड़कर घाटी पर चले गए। याद रखना, सदैव बुद्धिमानों जिन्हें मार्गदर्शन करना आता है, उनकी बातों में अकारण अविश्वास भटकाव को जन्म देता है। अगर तुम किसी से कुछ सीखने गए हो तो संपूर्ण श्रद्धा रखो। और दूसरा मनोभाव, अत्यधिक भटकाव। तुम एक ही जगह गड्ढा खोदते रहते तो तुम जरूर पानी को प्राप्त कर लेते, परंतु तुमने दिन भर अलग अलग जगह 10 हाथ गड्ढा खोदा पर कुछ न मिला। इसलिए जब किसी काम को करो तो उस काम को करते रहने से एक न एक दिन तुम अवश्य सफलता को पालोगे। अभी तुम्हारे परिश्रम ने ही तुम्हें यह पानी प्राप्त कराया है, जिससे पता चलता है कि तुम परिश्रमी हो। बस अब अपने मनोभाव नियंत्रण कर लो, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, इस कहानी में यह बताया गया है कि हम केवल शारीरिक परिश्रम से मनवांछित सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हमें अपने मनोभावों को नियंत्रित करना एवं परिश्रम के स्थान पर आलस को नहीं आने देना चाहिए।